जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। जो पूजा हम करते हैं आधा घंटा, और आधा घंटा ही समय हमको भोजन में लगाना चाहिए, क्योंकि वहां भगवान की आराधना कर रहे हैं, या भगवान को भोग लगा रहे हैं। भोजन का समय ऐसा नहीं कि 5 मिनट में खत्म कर दीजिए या 10 मिनट में खत्म कर दीजिए। यू टेक फुल टाइम, हाफ एन आवर। बड़े प्यार से बैठिए, अपने इष्टदेव को याद करिए, उन्हीं की याद में हर ग्रास। क्या फायदा होगा इससे? एक तो जो खा रहे हैं उसका स्वाद पता नहीं लगेगा आपको, अगर परमात्मा की याद में डूब के भोजन करते हैं। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के न पिए न खाएं, ये अभ्यास। भोजन की विशेषता है कि जिन विचारों में डूबकर भोजन किया जाता है, जो रस निकलता है उन्हीं की याद का निकलता है। अगर आप शांति से बैठ के परमात्मा की याद में भोजन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके शरीर के हर अंग से परमात्मा का नाम निकलना शुरू हो जाएगा। अब क्या हुआ? अगर आप भोजन ने किया, ऑटोमेटिक भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बताई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। इस तरीके से जो भोजन करेंगे परमात्मा की याद का रंगवा बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे स्वतः परमात्मा की याद आएगी, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा भी परमात्मा की याद करते हैं। तो आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय ऑटोमेटिक आपका पूजा में बदल जाएगा। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए, टाइम वेस्ट नहीं है 2 घंटे का। उसके बाद क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता, आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। ये अलग सब्जेक्ट है कि कैसे करेंगे। इन शॉर्ट, जब तक आप पर स्वाद पर कंट्रोल नहीं होगा, बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से भाई लोग हैं, संत महात्मा हैं, जो घास घोट कर पीते हैं सारी जिंदगी। कोई फीका छोड़ता है, कोई मीठा खाता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं। बहुत तप और तपस्या करते हैं इस पर कंट्रोल करने के लिए। स्वाद पर कंट्रोल करने का बहुत सुंदर तरीका इन संतों ने बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन करिए तो आपको स्वादेंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा, आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। उसके बाद ये देखा कि हमारे पास और कौन सा समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। पता लगा कि सोने का ऐसा समय है जो परमात्मा की याद में किया जा सकता है। हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे लगाते हैं। 6 घंटे सब सोते हैं, 6 घंटे 8 घंटे सब सोते हैं। सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे देते हैं, सिर्फ 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। बड़ा भारी जोर है विहार की शुद्धि पर भगवान श्री कृष्ण। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, आसन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से बैठे। जब गृहस्थ के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं तो 2 काम करें। पहला, आत्मनिरीक्षण। अपनी आत्मा से पूछे कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या। ऐसा काम, परोपकार का काम, जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपसे बना है तो अब अपने इष्टदेव के अर्पण कर दिए कि हे प्रभु, आपने कराया, आप मालिक। अर्पण करिए, भूल जाइए। उसके बाद फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है।
अगर आपको लगता है कि बहुत सी कमी है, खराबियां हैं, अपनी आत्मा से पूछिए। गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, पूरे सिस्टम में। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है, इसलिए कि घर गृहस्थ में भी वही काम करते हैं जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, चाहे वो गलत ही हो। तो ये है, कोई आवश्यकता नहीं। अपनी आत्मा से पूछिए, आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, हमारी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। परमात्मा के सामने प्रायश्चित करें। और प्रायश्चित करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। जो प्रायश्चित करना है उसमें सबसे छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। और अगर आप प्रायश्चित करते जाएंगे, भगवान के सामने प्रायश्चित करेंगे कि हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है, परमात्मा से इन कमियों से मुक्ति करे। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और तरीका क्या है प्रायश्चित करने का? कि जैसे बड़ी चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बातों को पकड़ी। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, गप लड़ाते हैं, झूठ बोल जाते हैं बगैर मतलब। झूठ क्यों बोले? किसी का फायदा हो तो झूठ बोला जाए, बगैर मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो जिंदगी के अंदर होती हैं छोटी छोटी, अगर छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे, उसमें से एक बात को पकड़ें, अपने इष्ट देव को के सामने बैठिए, उस चीज को याद कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए कि आज के बाद ये खोटी कमी हम हरगिज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रण कीजिए। अब प्रण करके जिस बात का भगवान से वादा करें, अपने इस देव से वादा करें, उसको पूरा करें। अगर पूरा करेंगे तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और उसके बाद उस काम को छोड़ दीजिए, मत करिए। इच्छा शक्ति बढ़ाइए। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां जो आप में हैं, जिन्हें आप सोचते कि नहीं जा सकेंगी, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, छूटती नजर आएंगी। अब क्या होगा? अगर वायदा करके पूरा ना करेंगे तो आपकी विल पावर घटेगी। वायदा ना करना अच्छा है, पर करके ना करना खराब। विल पावर बढ़ाइए, अपनी इच्छा शक्ति। और पूरी जिंदगी में जो खेल है, पूरी जिंदगी का खेल, ये आपके विल पावर पर निश्चित करता है। विल पावर मीन्स पॉजिटिव एनर्जी आप गेन करते चले जा रहे हैं। विल पावर का घटना इज नेगेटिव एनर्जी यू आर गेनिंग। जैसे जैसे आपके साथ आपके इष्ट देव की विल पावर बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में 50 तरीके के सुधार आते चले जाएंगे। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं पॉजिटिव विचारों को रखने से, पॉजिटिव एनर्जी गेन करने से। നമ്മുടെ ആത്മീയതയുടെ പാതയിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും അരമണിക്കൂർ പൂജ ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ പുരാതന കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ തറയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ക്രമേണ ജീവിതത്തിൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും തറയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി മാറ്റി ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോടേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പരിവർത്തനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ച് ഈശ്വര സ്മരണയോടുകൂടി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ രാവിലെ വൈകിട്ടും അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് പൂജയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈശ്വര സ്മരണയിൽ ഓരോ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓരോ അംശവും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന എനർജി
അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അംശത്തിലും ഓരോ ഭാഗത്തും ഈശ്വര സ്മരണ നിലനിർത്തുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് പൂജയിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും പൂജ ചെയ്യുന്ന അരമണിക്കൂർ, അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ വീതം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം വളരെ സാവകാശം ഈശ്വര സ്മരണയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പൂജയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ നമ്മുടെ മറ്റ് യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ 2 മണിക്കൂർ ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ ദിവസത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ, അത് വലിയ തെറ്റുകൾ ആവണമെന്നില്ല, ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയുക, അതിന് ഞാൻ ആവർത്തിക്കത്തില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് നിറവേറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിൽ പവർ കൂടും. ഇനി അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വിൽ പവർ കുറയും. അപ്പോ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താൽ ആ തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി പരമാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന അങ്ങനെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്നത്തെ ദിവസം സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് അതിന്റെ തെറ്റുകൾക്കെല്ലാം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് നല്ല പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ 6 മണിക്കൂർ നമ്മളുടെ ഉറക്കം ഈശ്വര സ്മരണയിൽ ആയിത്തീരും. അതിനിടയിൽ തന്നെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ കൾച്ചറുമായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഈ രീതിയൊന്നും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ, യൂറോപ്യൻ കൾച്ചറില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരാളുകളും ആ കൾച്ചറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഈ രീതികളെല്ലാം മാറുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ പൂജയും ഈശ്വര സ്മരണയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആത്മീയ ഉയർച്ച നമുക്ക് ലഭിക്കാറാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പൂജാവിദ്യകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ ആഹാരശുദ്ധി, വികാരശുദ്ധി. ആഹാരശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഉണർവ് വരുന്നു. അതുപോലെ വികാരശുദ്ധി, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെല്ലാം ഈശ്വരനെ സമർപ്പിച്ച് ആ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ഈശ്വര സ്മരണയിൽ ഉറങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉറക്കവും നമ്മൾ ഈശ്വര സ്മരണയിലാകുന്നു. അങ്ങനെ 6 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഉറക്കവും 2 മണിക്കൂർ പൂജയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനുള്ള സമയവും 8 മണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഈശ്വര സ്മരണയിൽ കഴിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. इसके बाद अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, अपनी चारपाई पे बैठ, और जब ध्यान लग जाए उन्हीं की याद में सो जाएगा। ध्यान का मतलब डीप परमात्मा की याद, कोई नई चीज नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा की गहराइयों में आप अपने इष्ट देव की गहराइयों में चलते चले जाएंगे, वैसे आपके ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाएगी। बहुत समझ के ध्यान क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे परमात्मा की याद गहरी होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी स्थिति बहुत सुंदर होती चलेगी। डीप परमात्मा की याद। एक कप है चाय का, 1 चम्मच चीनी डाली है, कितनी मीठी होगी? 2 डाली है, कितनी मीठी होगी? हमारा शरीर जो है कप ही है। परमात्मा के नाम की चाशनी जैसे जैसे उसमें डालते चले जाएंगे, वैसे वैसे और मीठी और मीठी और मीठी और मीठी होती चली जाएगी परमात्मा की गहरी याद, ध्यान। और जब ध्यान में आप जाना शुरू करेंगे तो जो शरीर के अंदर आपके चक्र जिसे बोलते हैं वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे उसका आनंद आना शुरू हो जाएगा, जो बाहर विषय आनंद है वो आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप हमेशा उसी के अंदर लय रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। कंप्यूटर हमारे शरीर को देख के बना है, हमारे दिमाग को देख के बना है।
अगर हमारे में दिमाग है तो कंप्यूटर चला सकते हैं, अगर दिमाग नहीं है तो कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। इस माइंड से 50 काम एक साथ किए जा सकते हैं बहुत आराम से। और ये तो 2 काम है, घर गृहस्थी का काम और परमात्मा का नाम। उससे ज्यादा तो कुछ पता ही नहीं रहा। बहुत सारे आइडियाज से निकलते हैं, जब पुराने आइडियाज निकलेंगे तो नए आइडियाज अपने आप आएंगे। उसके लिए कहते हैं कि सोने से पहले आप आत्मनिरीक्षण करिए। आत्मनिरीक्षण करके जो चीज आपके मन के अंदर है, ठीक है, आत्मनिरीक्षण करिए। अगर 2000 विचार आपके एक साथ आते हैं रोज, उसमें आप छोड़ते चले जाएंगे तो यहाँ विचारों की कमी आएगी, और जैसे ही विचारों की कमी आनी शुरू होगी दूसरी साइड पर आपका ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होती चली जाएगी। तो यही विचार पूजा के अंदर जाके तंग करते हैं। पूजा में जाके यही विचार आपको तंग करते हैं, बार बार वही आते हैं, बार बार वही है। हटाइए उनको एक तरफ थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद परमात्मा का नाम लीजिए, उसके बाद काम करिए। ऑल इंडिया मेडिकल का जो डायरेक्टर था वो कहता था कि मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, घर जाता हूँ तो भगवान जी से कहता हूँ कि मेरी सारी प्रॉब्लम तू अपनी तिजोरी में रख ले। उसके बाद जब सुबह ऑफिस के लिए निकलता कहता अब तू मेरे को वापस कर दे। चैन आराम से 8 घंटे 12 घंटे का टाइम जो उसका घर पर होता था वही करते। तो कितनी शांति रहती है मन के अंदर। ऑफिस से गए, टेंशन में गए, 10 बातें 10 लोगों को कही, घर के लोगों को, आप भी परेशान, घर वाले ही परेशान कि क्या हो गया आज। पूरी शांति का माहौल जो है वो अग्नि रथ में बदल गया घर में पहुंचते। आप शांत, आपका मन शांत, आप शांति से काम करेंगे, सारे काम बड़े सुंदर और अच्छे होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे अच्छे होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो इंप्रेशन है आपके घर के ऊपर बहुत अच्छा होता चला जाएगा। सारे आपको पूछेंगे, मानेंगे, आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे। अगर आपको वाकई में योगक्षेम में आगे बढ़ना है तो आपको अपने बच्चों को शुरू से ही इंटरेस्ट में डालने की जरूरत है, जिससे कि जब आप असक्षम हो जाए तो वो भी आपके लिए असक्षम ना हो। आप सक्षम हो गए, आपके बच्चे आपका साथ दे, वो भी असक्षम ना हो जाए। आजकल ओल्ड एज होम का बड़ा प्रचलन चल रहा है ना। बच्चे कहते हैं कि पापा जी आप ओल्ड एज होम में आपको भर्ती करा देते हैं। बहुत जबरदस्त चल रहा है। फॉरेन में तो है ही, और हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया ओल्ड एज होम। हमारे एक सत्संगी भाई हैं, नाम नहीं लूंगा, उनका लड़का इंग्लैंड में है, 3 महीने वहां रह के आए। उन्होंने कहा बेटा प्रोफेसर था, इतने मकान थे, इतनी प्रॉपर्टी मेरी वहां पर है, तू यहाँ से चल। कहता पापा मेरे पास यहाँ बहुत है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। उसके बाद मेरे को यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई, मैं हिंदुस्तान जाके क्या करूँगा? आप भेज डालो सबको, और जो बिक जाए उसका पैसा मेरे को भेज देना आप। रो रहे थे ये सुनकर, कह के कि भैया जी अंतिम समय में वो पता नहीं आएगा मेरे पास कि नहीं आएगा। दिस इज वेस्टर्न कल्चर। उसके बाद क्या होगा कि उन्हीं की याद में सोएंगे। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, और जब ध्यान लग जाए तो उन्हीं के ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास अगर अभ्यास करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे कि आप पूजा कर रहे हैं, कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन। कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव उसको खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। लोग कहते हैं कैसे होगा विद्युत से ओतप्रोत? हमारा शरीर चलता ही बिजली से है, हमारी बॉडी के अंदर करंट बनता है।
तो वास्तव में बिजली दौड़ रही होती है, बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो उसी का ध्यान बना होता है। बिजली दौड़ती है। जब हमारा हार्ट वीक हो जाता है तो बाहर से पेस मेकर लगा देते हैं, बिजली देते हैं उसको, करंट चलने के लिए। ऑटोमेटिक अंदर पैदा हो रही है बिजली। जब कम होनी शुरू हो जाती है तो बाहर से लगा देते हैं इंस्ट्रूमेंट कि चलाया जाओ हार्ट को। अब क्या हुआ कि अंदर सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब सो के उठेंगे तो स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी के ध्यान बना रहा तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। ये मन का विशेष गुण है कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो मुसीबत और गहरी होती है, कम नहीं होती। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप करता रहता है। कौन सा दूध पीता है रात को? ये मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में डूब कर सोता है रात भर उसी का ध्यान बना रहता है। अगर आप परमात्मा की याद में सोएंगे, ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा से प्रार्थना करके सोएंगे तो 6 घंटे सोने के आपको परमात्मा की याद बनी रहेगी और वो पूजा में बदल जाएगी। ये अभ्यास, यही है विहार की शुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बहुत भारी जोर दिया। विहार की शुद्धि योगक्षेम का क्षेत्र है जहां पर साधक को सबसे ज्यादा प्रगति मिलती है। सबसे ज्यादा 20 मिनट का समय लगाने पर 6 घंटे का समय आपके पास आपका अपना हो गया। और किया क्या? सोते रहे, सोते सोते। तो इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने का। पता नहीं लगेगा कब आपको नींद आ गई, लेटे और गायब। 8 घंटे, 24 में से 8 घंटे का जीवन अपना ईश्वर में बना सकते हैं, चाहे कितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो। और दुनिया का काम करने का सारा समय आपके पास मौजूद है, उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया आपका, वो वैसा का वैसा ही है आपके पास मौजूद है। ये है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।